दोस्तों यह एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसे किसी लड़के ने बांध कर पटक रखा होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमारे अड्डे पर क्या कर रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखने लगता है और डरते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे कितनी बार बताना होगा कि मेरा नाम सोंग चाओ है और मैं यहाँ से सिर्फ गुजर रहा था। और वह लड़की कहती है कि हमारा समय ख़राब मत करो और अपनी बकवास बंद करो, बाहर इतने सारे ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर घूम रहे हैं और तुम इतनी लापरवाही से इन बेशकीमती टमाटरों को लेकर घूम रहे थे। क्या तुमने इन टमाटरों में किसी तरह का केमिकल या फिर इंजेक्शन का यूज़ किया है जिसकी वजह से ये इतने ताज़े और जूसी लग रहे हैं। और हम देखते हैं एक लड़की उन टमाटरों को खाते हुए खांसने लगती है और वह दूसरी लड़की से कहती है कि वह लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, वह तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, इसलिए मैं इन टमाटरों को चेक कर रही थी कि इनमें बैक्टीरिया है या फिर नहीं। और मैंने पता किया इनमें सिर्फ थोड़ा सा ही बैक्टीरिया है। और हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम सेन जियामई होता है और उस दूसरी लड़की का नाम होता है सेन जियाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में जोर से हंटर मारती है और उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सिटी में आकर हमसे बच जाओगे। बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने खूबसूरत चेहरे की वजह से मुझसे बच जाओगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी शक्ल का नक्शा बिगाड़ दूंगी। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पकड़ते हुए उससे कहती है कि बताओ कि तुम्हारे पास ये टमाटर आए कहाँ से, क्या तुम्हारे पास और भी टमाटर है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मैं एक अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ चुका हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर और ज़ॉम्बी है, मैं यहाँ अपनी किस्मत से बचता रहा। अगर ये लड़की यहाँ नहीं होती तो मैं सचमुच इन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की जांघ पर जोरदार हंटर मारती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डर जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ खुद की मर्जी से नहीं आया, मुझे यहाँ किसी ने भेजा है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की कॉलर को छोड़ देती है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर जाकर गिरता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ किसी अदर बेस द्वारा भेजा गया है, मैं यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग करने आया हूँ, अगर तुम मेरी इस काम में मदद करती हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टमाटर दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या तुम्हारे पास और भी है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है क्या तुम इन चीज़ों को हमारे साथ एक्सचेंज करना चाहते हो, पर तुम हमसे चाहते क्या हो। और वह कहती है कि क्या तुम एक गुलाम व्यापारी हो। और वह लड़की सोचने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यह सच कह रहा है, इसके पास और भी ज़्यादा टमाटर है। और हम उस दूसरी लड़की को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे ग्रीन टमाटर और अंडे चाहिए। और वह लड़की कहने लगती है कि तुम शांत हो जाओ बेवकूफ़ लड़की, इस दुनिया में अंडे नहीं मिलते। और वह कहते हैं कि इस दुनिया की मुर्गियां म्यूटेटेड हो चुकी हैं जिसकी वजह से वे अंडे नहीं देती। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मुझे लगा था कि यह लड़कियां सिर्फ कुछ दिनों से भूखी हैं जिसकी वजह से यह अंडों और टमाटरों को बेशकीमती बता रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में सचमुच अंडे और टमाटर मौजूद ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो कुछ मामूली सी सब्जियाँ और खाने पीने के सामान यहाँ बहुत ही ज़्यादा कीमत के लगते हैं। और हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों को खोल देती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कह रहा होता है कि तो बताओ कि तुम मेरे फूड के बदले में क्या एक्सचेंज करोगी। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मेरे माँ बाप बहुत ही ज़्यादा बीमार है और मेरी बहन को पढ़ाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इस रिंग की वजह से मैं अचानक से यहाँ आ गया, मुझे लगता है कि यहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला होना चाहता हूँ। और वह लड़की कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसके बदले में मैं तुम्हें 6 एनर्जी मॉड्यूल्स और 1 दर्जन लेजर गन दे सकती हूँ, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को नहीं लेना चाहते तो फिर तुम अपने लिए अच्छे दिखने वाली खूबसूरत गुलाम लड़की को खरीद सकते हो। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या खूबसूरत लड़की को भी खरीद सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अंडों और टमाटरों के बदले में खूबसूरत लड़कियां यह इतना बुरा नहीं है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है तो इसका मतलब है कि तुम स्लेव्स में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब सोचने की। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि नहीं, यह सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, मैं इन चीज़ों को नहीं लेना चाहता, क्या तुम मेरे फूड के बदले में मुझे हीरे चांदी या फिर कुछ और चीज़ दे सकती हो। और यह सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम इन सब मामूली चीज़ों को लेना चाहते हो। और वह लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हें
तुम्हें इतनी शानदार चीज़ें दे रही हूँ और तुम सिर्फ बेकार चीज़ों को लेने में लगे हो, बताओ कि तुम कौन हो। और यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि देखो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा भोजन है और ज़्यादातर लोगों को इस भोजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हमारी महिलाओं को खुश करने के लिए हमें सोना चाहिए और यह इतना कीमती भी नहीं है। तुम लोगों को भोजन की ज़रूरत है और हमें सोना चांदी हीरे मोतियों की, तो हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसका लेन देन कर सकते हैं। और वह लड़की कहती है तो फिर ठीक है, तुम हमें बताओ कि तुम उस फूड को किस तरह से हमारे पास पहुंचाओगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के अंदर वह फूड पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम मेरे ठहरने का इंतजार कर देना। और वह लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है तो तुम हमसे स्पेशल सर्विस मांग रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि यही दो लड़कियां हैं जो मुझे इन मॉन्स्टरों से बचा सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन लड़कियों से कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं सिर्फ यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कीमती फूड होगा, तो इसके लिए तुम मेरे फूड को प्रोटेक्ट कर लेना। और वह लड़कियाँ थोड़ा सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है चलो तो ठीक है, हम तुम्हारे फूड के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। और वह लड़की कहती है कि हम तुम्हारे एक टमाटर के बदले में 10 किलो सोना देंगे, क्या है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नो प्रॉब्लम, हाँ तो हमारी डील रही। और वह लड़की उस टमाटर को खाते हुए कहती है कि चलो तो मैं भी देखूं इस टमाटर में इतना भी क्या खास है। और वह उस टमाटर को खाने के बाद पूरी तरह से झूम उठती है और कहती है कि मुझे साल हो गए ऐसी चीज़ को खाए हुए। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हमारी बात ख़त्म हुई तो मैं यहाँ से चलता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में ज़ोरदार मुक्का मारती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ इतनी आसानी से यहाँ घूम सकते हो। इस फैक्ट्री के पास ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जो तुम्हें जिंदा ही फाड़ डालेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो और अपनी मौत को दावत देना चाहते हो तो हमसे मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था। लेकिन यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बनाते हुए कहता है लेकिन मैं 2 नंबर करने के लिए यहाँ से जा तो सकता हूँ। और जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है ठीक है चले जाओ यहाँ से। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाते वक्त उन दोनों लड़कियों को देख लगता है और वह बाहर आ जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं बच ही गया। और सोचने लगता है कि आज जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, आज मैं मरते मरते बचा। इस अंगूठी की वजह से एक डायमेंशन खुला और उस डायमेंशन ने मुझे यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को देख रहा होता है जो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं इस अंगूठी को दोबारा से घुमाऊँ तो शायद मैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को घुमाता है और उस अंगूठी में से उजाला निकलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेता है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे एक डायमेंशन खुला होता है और वह डायमेंशन हमारे मेन कैरेक्टर को खींच लेता है और उसे एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि ये अर्थ है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ आ गया। और अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर एक बुड्ढे के बारे में सोचने लगता है और वह बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहा होता है कि बच्चे तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी है और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है और इसके लिए मैं तुम्हें एक हेवनली अंगूठी देना चाहता हूँ और तुमने मुझे अच्छी तरह से ट्रीट किया, इसके लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट में इस अंगूठी को 199 रुपये में दे देता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार वह बूढ़ा आदमी कौन था। पुलिस के आते ही वह वहाँ से दुम दबा के भाग गया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे उस बुड्ढे को ढूंढना होगा और मुझे पता करना होगा कि इस अंगूठी का राज क्या है। और हम देखते हैं कि वहाँ एक औरत खड़ी होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि ए तुम सुनो जरा, तुम सोंग चाओ हो ना, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी फैमिली के पास मेरे बकाए 10,000 रुपये थे, तुम उन पैसों को कब मुझे लौटाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुंह बनाता है और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा बेटा जल्दी ही कॉलेज जाने वाला है, तुम मुझे पैसे कब दोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आंटी जहाँ मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं तुम्हें कुछ दिनों के अंदर वह पैसे लौटा दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि मेरी मदर को दिल की बीमारी और मेरे फादर को फेफड़ों की, जिसके लिए मैंने उधार लिया था, लेकिन अगर मुझे ये गोल्ड मिल जाए तो मैं सब ठीक कर दूंगा। और अपने मन में कहने लगता है कि जब मैंने ये पैसे उधार लिए थे तो मैंने कहा था कि
कि मैं इन्हें 1 साल के अंदर लौटा दूंगा, लेकिन मैंने इन्हें कई सालों तक खींचा। और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर को कह रही होती है कि तुम्हें यह कहते हुए 5 साल हो गए, लेकिन अगर मेरा बेटा कॉलेज जाएगा तो मैं क्या करूँगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इन्हें 3 दिनों के अंदर आपके 10,000 रुपये को लौटा दूंगा, बदले में 1,000 ब्याज भी दूंगा। और वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है, तुम और तुम्हारे गरीब माता पिता हमें दे ही क्या सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को अब मर जाना चाहिए जिसे तुम आसानी से हमें वह पैसे दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर आग बबूला हो जाता है और दीवार पर जोरदार मुक्का मारता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस औरत को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। अगर तुमने एक लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने तुमसे कहा ना मैं पैसे तुम्हें कल ही लौटा दूंगा, वो भी तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ से भाग जाओ। और हम देखते हैं कि वह औरत हमारे मेन कैरेक्टर पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। अगर तुमने ये कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं किसी को कहकर यह पैसे निकलवाना जानती हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा है, इससे मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ने 2 टोकरियों में सब्जियां भर ली होती हैं और कहता है कि चलो तो फिर ठीक है, हम यहाँ से चलते। और हमारा मेन कैरेक्टर उस अंगूठी को घुमाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर उसी जगह आ जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि जहाँ से मैं टेलीपोर्ट करता हूँ वो इसी जगह आ जाता हूँ। लेकिन अचानक हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पर कोई गन धर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है। और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है और वह लड़की कहती है कि बड़े देर हो गई तुम्हें आने में, कल की बातचीत के बाद तो तुम गायब हो गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। और वह लड़की चौंक जाती है और कहती है कि खाना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हरी सब्जियां और अंडे लाया हूँ, रुको जरा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन अचानक से वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से सारा खाना ले लेती और कहती है कि सिस्टर देखो ज़रा, यहाँ हरी सब्जियां और अंडे है। और उसकी सिस्टर देख कर हैरान हो जाती, तुमने सच कहा, ये तो हरी सब्जियाँ और अंडे है, ये काफ़ी मज़ेदार है, मुझे लगता है कि इन्हें खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो तुम्हें इन्हें पकाना होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है ठीक है। और हम देखते हैं कि वह लड़की और उसकी बहन खाना खा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उनके लिए खाना पका के ला रहा होता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बताओ तुमने अपना खाना कहाँ छुपाया है। और वह दूसरी लड़की कहती है कि मुझे कितने साल हो गए इतना फ्रेश वेजिटेबल खाए हुए। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ इस इलाके के 10 किलोमीटर तक ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी है, बताओ कि तुमने अपना खाना कहाँ छुपाया हुआ है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, जब मैं किसी लंबे सफ़र पर जाता हूँ तो बहुत सारा खाना अपने लिए रख लेता हूँ ताकि मैं कहीं रुककर उसे खा सकूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने खाना खा लिया हो तो काम की बात करे, जो तुमने मेरे साथ डील की थी, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोना दोगी। और वह लड़की कहती है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था, लेकिन यह लिंजियान शहर का पश्चिमी भाग है और यहाँ टूटे फूटे मकानों के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ तो तहखाना भी नहीं है जहाँ तुम्हें खजाना मिल सकेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की पर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम बड़ी धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने कहा था कि तुम मुझे सोना दोगी, तुमने कहा था कि 1 टमाटर के बदले में तुम मुझे 10 किलो सोना दोगी, और अब तुम मना कर रही हो कि यहाँ कोई तिजोरी नहीं है। और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ एक विला है और जो तुम्हें चाहिए वह चीज़ वहाँ मिल जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो चलो तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। और वह लड़की कहती है कि इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने खाना खाया है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें जल्दी चलना होगा। और वह लड़की कहती है कि चलो तो फिर ठीक है, हम खाना खाने के बाद कसरत करने का समय आ गया। और वह लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि जी अम्मी, तुम यहाँ रहकर बेस का ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें बंदा दिखता है तो उसे वहीं तुरंत गोली मार देना। और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यह यहाँ सुरक्षित रहेगी। और वह लड़की कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमने यहाँ आसपास देख लिया, यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं है और जो भी तुम्हें यहाँ दिखेगा वह सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर होगी। और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ कुछ फेंकती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह क्या खिलौना है। और वह उस लड़की से कहता है कि इसका यूज कैसे करते हैं।
और वह लड़की कहती है कि क्या तुम इसका यूज़ करना भी नहीं जानते, यह एक वॉच है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है वो क्या है ना, मैंने कभी मॉन्स्टरों को देखा ही नहीं और ना ही मैंने उनसे कभी फ़ाइट की है, तो मैं इसलिए नहीं जानता कि यह क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। और वह लड़की कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। और वह लड़की कहती है कि तुम्हें इसे अपने गले में पहनना है, यह तुम्हें तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताएगा। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो तुम्हें अपने दोस्तों से संपर्क भी कर सकते हो। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर कहती है अब यहाँ खड़े मत रहो और चलो हमारे साथ। और वह लड़की कहती है कि आज तुम मुझे बाइक चलाते हुए देखे होगे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह क्या चीज़ है, इसके तो टायर भी नहीं है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के नहीं हो, क्या तुम इस बाइक के बारे में नहीं जानते, इसका नाम मैगलेव है। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसी दुनिया का हूँ। और वह लड़की कहती है चलो अब छोड़ो भी, चलो चलते हैं। और वह उस बाइक को उड़ा कर ले जा रही होती है और जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और डरने की वजह से वह उस लड़की की कमर पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह लड़की गुस्सा होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ काट डालूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह जगह तो बहुत ही शांत लगती है, मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और वह लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमने इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया था, यहाँ सिर्फ छोटे मोटे मॉन्स्टर ही मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वहाँ एक चूहा हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ध्यान से, लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़की अपनी गन को निकाल कर उस चूहे को उड़ा देती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सिर्फ एक छोटा मोटा चूहा था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे एक लेज़र गन बेच सकती हो, मुझे इसके लिए कितना फूड देना होगा। और वह लड़की कहती है क्या एक लेज़र गन, यह मेरे लिए एक मामूली बात है, मैं लिंजियान सिटी पहुंचने के बाद तुम्हें इसे एक अंडे में दे दूंगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और उससे कहता है कि क्या एक अंडे के बदले में लेज़र गन, ये अपोकलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मैं तुम्हें इसी जगह की बात कर रही थी। और हम देखते हैं कि यह एक बहुत बड़ा बंगला होता है और वह लड़की और धीरे धीरे जाने लगती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रहना, नहीं तो तुम मारे भी जा सकते हो। मुझे इस जगह पर आए बहुत ही ज़्यादा लंबे समय हो चुका है, तो ध्यान रखना यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि वह उस घर के अंदर आ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वाह क्या कमाल का बंगला है। और हम देखते हैं कि उस बंगले में बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें होती है, लेकिन उसकी दीवारों पर खून ही खून लगा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर एक सोफ़े को देख कर कहता है कि वाह क्या कमाल का सोफ़ा है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, हमें यहाँ अंधेरा होने से पहले जाना होगा, नहीं तो यहाँ ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर आ जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि वह तेरी बेडरूम में होगी। और हम देखते हैं कि वह लोग हम बेडरूम में आ चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होते कहता है कि यहाँ की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान उस लड़की पर जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम क्या देख रही हो। और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि यह इसके पीछे है। और हम देखते हैं कि वह लड़की जोर से लात मारती है और उस शीशे को तोड़ देती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और कहता है कि वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हो, तुम्हें कैसे पता था कि इस दरवाजे के पीछे सीक्रेट डोर है। और हम देखते हैं कि उस शीशे के पीछे एक तिजोरी होती है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि यह घर मेरा ही था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़की उस तिजोरी के ऊपर जोर से गोली मारती है, जिससे वह तिजोरी खुल जाती है और वह लड़की उस दरवाजे को खोलती है जिसके अंदर सोना होता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या है, मैं तो अमीर होने वाला हूँ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से ले सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर एक नाव को पकड़ते हुए कहता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, ये तो 24 कैरेट गोल्ड की नाव है। लेकिन अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक अंगूठी पर पड़ती है जो कि सोने से बनी हुई थी, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कीमती है। और वह उस लड़की
लड़की के तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ कुछ नहीं लेना चाहोगी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देख के हैरान हो जाता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ वहाँ क्या कर रही हो। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई है, तुम शांत हो जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा यह मानवा एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन अगर आपको पिछले वाला मानवा ही अच्छा लगा तो उसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि मैं हर दिन अलग अलग मानवा डालने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।